हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करनी होती है जब भी कोई न्यू पार्टनर्स फर्म में एडमिशन लेता है, ठीक है। तो उस टाइम पर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना होगा। अब कुछ केसेस है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है कि किस टाइम पर हमें कैसे न्यू रेशियो को कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे फर्स्ट केस है हमारा when only the ratio of new partners is given in the question। जब आपके न्यू पार्टनर्स की रेशियो गिवन होगी क्वेश्चन में, तो उसकी एब्सेंस में आपको ओल्ड पार्टनर्स की न्यू शेयरिंग रेशियो को निकालना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ए, बी और सी तीन पार्टनर है हमारे पास, और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितनी थी, 3/6, 2/6 और 1/6, 3:1। और डी एक न्यू पार्टनर वो एडमिशन लेता है, वो एडमिट होता है, तो डी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इन द फर्म विद 1/6 शेयर्स के लिए। कितना शेयर, 1/6 के लिए वो एडमिशन लेता है। तो आपको कैलकुलेट करनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो क्वेश्चन में हमें कुछ भी गिवन नहीं है कि कौन पार्टनर्स कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। जैसे ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, हम ये तो पता ही है ना हमें कि कोई भी जब न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है फर्म में, तो उस केस में जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्हें कुछ ना कुछ अपना शेयर क्या करना होता है, सेक्रीफाइस करना होता है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो इस केस में आप क्या करोगे, टोटल प्रॉफिट को कंसीडर करोगे। टोटल प्रॉफिट कितना है फर्म का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हमने ले लिया 1 अभी के लिए, ठीक है, 1 ले लिया। अब 1 में से आपने डी को कितना दिया, अगर इस टोटल प्रॉफिट में से सभी पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो डी को देने के बाद डी का कितना था, 1/6 शेयर्स डी का है, और डी को देने के बाद पार्टनर्स के पास रिमेनिंग कितना रहता है, 1 टोटल था, जिसमें से हमने 1/6 किसको दे दिया, डी को, तो रिमेनिंग कितना हुआ, 5/6। 5/6 रिमेनिंग प्रॉफिट रह गया। तो रिमेनिंग प्रॉफिट्स में से आप क्या करोगे, ए का शेयर कितना है, 3/6, तो 5/6 का 3/6, 3/6 ऑफ 5/6 कितना होगा, ये 5/12 ए को मिलेगा, बी को 2/6 का, सॉरी 5/6 का 2/6, ये आपका बी का शेयर हो जाएगा, और सी का शेयर्स आपका हो जाएगा 1/6 किसका, 5/6 का, क्योंकि ये तो मिलना ही है नहीं, 1/6, 2/6, 3/6, बट अब देखना है कि किसका मिलेगा ये। अब हमने निकाल दिया, इसमें से 1/6 को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट रिमेनिंग रहेगा इसी में तो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, तो इसको मिलेगा आपका, मतलब प्रॉफिट इसका कितना होगा, 5/36। तो 5/12, 5/18, 5/36, तो हमें क्या करना होगा, बेस को सेम करना होगा। तो आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी 5/12, 5/18, 5/36 और 1/6 डी का। तो आप यहाँ पे कॉमन जैसे भी हम करते हैं वो ले सकते हैं, यहाँ पे 36, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 15, 18 2 जा 36, तो 5 2 जा 10, सो 5 और 6 1 जा 6। सो आपकी यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस क्वेश्चन की आ जाएगी 15:10:5:6। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट, समझ में आया। ये था जब आपके पास सिर्फ डी की रेशियो गिवन थी क्वेश्चन में, और आपके न्यू जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो गिवन नहीं थी। तो इस केस में हमने क्या किया, 1 को कंसीडर किया टोटल प्रॉफिट, जिसमें से आपने डी का शेयर निकालने के बाद रिमेनिंग रहा हमारे पास 5/6। इस 5/6 का 3/6 किसको मिलेगा, ए को, और 5/6 का 2/6 किसका शेयर होगा, बी का। तो इन द सेम में आपका सी का, और आपकी यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे केस आ जाएगा, नेक्स्ट केस होगा हमारा जब क्वेश्चन में हमें क्या हुआ कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू पार्टनर्स क्या करता है, परचेज करता है अपना शेयर प्रॉफिट का ओल्ड पार्टनर से। न्यू पार्टनर्स अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर ओल्ड पार्टनर से परचेज कर रहा है, मतलब उसके लिए वो कुछ पे कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना ओल्ड पार्टनर्स की, वो हम कैसे करेंगे, उस जितना कि ओल्ड पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है ना उस पार्ट को माइनस करने के बाद। नहीं समझ में आया, क्वेश्चन से समझ में आएगा। जैसे नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें सिंपल है, कोई ओल्ड पार्टनर है। नेक्स्ट केस हमारा होगा जब न्यू पार्टनर वो कुछ शेयर एक्वायर करता है, एक्वायर
फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, जिस शेयर को वो न्यू पार्टनर्स एक्वायर कर रहे हैं ना, जिस शेयर को वो न्यू पार्टनर्स परचेज कर रहे हैं, उसे क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने शेयर में से माइनस कर देंगे, ठीक है, और किसे दे देंगे, न्यू पार्टनर्स को। एक क्वेश्चन करते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, दो पार्टनर्स हैं आर एंड एस, वो क्या करते हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7/12 और 5/12, मतलब 5/12। उन्होंने जी को एडमिट किया अपनी फर्म में और इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/6। और वो क्या करते हैं, विच ही एक्वायर्स, जो कि ये जो जी है ना, ये एक्वायर कर रहा है इक्वली, इससे भी उतना ही ले रहा है और इससे भी सेम ले रहा है। तो इस केस में वो क्या करे, देखो हमने क्वेश्चन में बता दिया ना कि वो एक्वायर कर रहा है इक्वली। तो एक्वायरिंग रेशियो कितनी होगी, 1:1, या यूँ कहे कि ये क्या होगी इनकी सेक्रीफाइजिंग रेशियो। एक्वायरिंग कहें या फिर सेक्रीफाइजिंग करें, दोनों चीज़ें सेम हो गई, ठीक है, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे सेम कंसीडर की है। तो इस केस में देखो क्या होगा, सबसे पहले तो जब आर अपना न्यू शेयरिंग निकालेगा ना, आर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू शेयर आफ्टर डिडक्टिंग दी जो सेक्रीफाइसिंग उन्होंने किया हुआ है। तो 7/12 उसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, उसमें से उसने क्या किया, इक्वली दे रहे हैं तो 1/12। तो जी क्या कर रहा है, दोनों से ही इक्वली एक्वायर कर रहा है। इक्वली का मतलब 1:1 से वो दोनों से एक्वायर कर रहे हैं। कौन सा शेयर, 1/6। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकल जाएगी, सेक्रीफाइसिंग आर की और एस की, वो क्या होगी, 1/6 का 1/2 आर देगा, 1/6 का 1/2 एस देगा। तो इस केस में वो दोनों क्या हो जाएगी, 1/12 और 1/12, ठीक है। तो आर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, आर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या होगी, आर की 7/12 माइनस 1/12, क्योंकि ये सेक्रीफाइसिंग है ना, आप इसे निकाल देना, तो कितनी रिमेनिंग रही, 6/12 इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। एस की कितनी आ जाएगी, 5/12 माइनस 1/12 जो कि सेक्रीफाइसिंग है, इसकी आ जाएगी आपकी 4/12 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और जो जी की है वो तो गिवन है ही है क्वेश्चन में, वो कितनी है, 1/6। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आर को कितना मिलेगा अब, 6/12, आर की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6/12 प्लस रेशियो यहाँ पे 4/12 रेशियो 1/6। सो आपका यहाँ पे क्या कैसे होगा, प्रॉपर बेस बना लीजिए, 12, 6, 4, 2, ठीक है, 3, 2, 1, क्लियर हुआ। सो 3:1 इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ये आपका था सेकंड केस, जब क्वेश्चन में क्या हुआ कि उन्होंने पहले ही ऑलरेडी बोल दिया कि हम किससे कितना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट केस आपका यहाँ पे हो जाएगा कि जब ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जब ऑलरेडी ऐसे यहाँ पे जैसे दो पार्टनर है और दोनों ने क्या बोला कि हम 1/24 ए से लेंगे और 1/8 पार्ट बी से लेंगे, वो डायरेक्ट ही बोल दिया, तो आप इतना ही माइनस कर दीजिए, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे दो क्वेश्चन दिया हुआ आपको, दो पार्टनर है आर एंड एस, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 7:5, कोई न्यू पार्टनर आ जाता है जी, उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/6। तो इस केस में वो क्या कहता है कि मैं 1/24 किससे लूँगा, आर से, और 1/8 किससे लूँगा, एस से। तो इस केस में उनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या हो जाएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर की, जितना उसका शेयर था 7/12 में से वो कितना दे देगा, 1/24, डायरेक्ट ही बोल देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 24 और ये 13। ऐसे ही आपका एस क्या करेगा, उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी, 5/12 माइनस कितना दे देगा वो, 1/8। सो इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे निकल जाएगी, सो 10 - 3 7/24। और लास्ट जो हमारा न्यू पार्टनर है उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, 1/6। सो न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट हो जाएगी आपकी, 13/24, 7/24, 1/6। सो ये कैसे होगा, 24 बेस 13, 7, 4। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 13:7:4। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका ये फोर्थ केस है, इसमें क्या होगा कि जब आपके ओल्ड पार्टनर्स वो क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने एक पर्टिकुलर
सेक्रीफाइजिंग एक पर्टिकुलर वी कैन से दैट कि पर्टिकुलर फ्रैक्शन को सेक्रीफाइस कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ केस। इस केस में हम क्या करेंगे, इसमें जो आपका ओल्ड पार्टनर है ना, वो क्या करेगा, अपना कुछ शेयर्स का अपना कुछ पर्टिकुलर रेशो। नेक्स्ट हमारा केस आ जाता है फोर्थ केस। इसमें क्या होगा, जो आपके ओल्ड पार्टनर है वो क्या करेंगे, अपने शेयर का कुछ पर्टिकुलर फ्रैक्शन न्यू पार्टनर्स के फेवर में सेक्रीफाइस कर देंगे। ठीक है, सरेंडर अ पर्टिकुलर फ्रैक्शंस ऑफ देयर शेयर्स। अ पर्टिकुलर फ्रैक्शंस का मतलब जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 1/5 मैं सरेंडर करने जा रही हूँ, किसका, अपने शेयर का। तो मेरा शेयर सपोज यहाँ पे 3:2 थी, 3:2 रेशियो थी। सो मेरा शेयर कितना हुआ, 3/5। सो मैं 1/5 किसका दूंगी, 3/5 का। तो मेरे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मैं 1/5 उसको सरेंडर करने जा रही हूँ। कोई भी जो न्यू पार्टनर हम लेकर आए हैं अपनी फर्म में, एडमिशन दिया हमने जिसे। ठीक है, सो इस केस में क्वेश्चन समझते हैं। जैसे हमारे पास ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2। अब क्या बोलते हैं वो, ए न्यू पार्टनर सी, उसको हम एडमिट कर लेते हैं। और क्या करता है, ए क्या बोल रखा है आगे क्वेश्चन में, ए सरेंडर करता है अपने शेयर का 1/5 और बी सरेंडर करता है अपने शेयर का 2/5। किसे करता है, सी को। तो इस केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करनी है, सिंपल। अब ए ने कितना किया और बी ने कितना किया, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं है, ये सिर्फ इतना बता रखा है कि 1/5 करता है अपने शेयर का। उसका शेयर कितना है, 3/5, इसका 1/5 कितना हुआ। ठीक है, इन द सेम वे उसका शेयर कितना है, 2/5, इसका 2/5 कितना हुआ। क्लियर हुआ। तो इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी हुई, 3:4। तो अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे होगी, ए, बी और सी की। ए की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी, 3/5, जिसमें से वो सेक्रीफाइस कर देता है 3/25 को। तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी रह जाती है, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसकी आ जाएगी आपकी यहाँ पे 25 और 15 माइनस यहाँ पे 25, 15 माइनस 3। सो ये आ जाएगी 12/25। इन द सेम में आपका बी का 2/5 माइनस 4/25 जो उसने सेक्रीफाइस कर दिया। सो 25, 10 और 4, तो 10 माइनस 4, 6/25। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे सी का। अब सी का क्या था, सी का यहाँ पे कौन किसे कितना दे रहा है, 3/25 ए ने दिया है, 4/25 बी ने दिया है। तो 3/25 मतलब जो सेक्रीफाइस हुआ उसका तो शेयर वही होगा ना, 4/25। तो कितना होगा इसका टोटल, 7/25। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी, 12/25, 6/25, 7/25। सो द रेशियो विल बी 12:6:7। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी, राइट। ये थे आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। आई होप आपको ये क्लियर हुए अच्छे से और वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है और इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट क्लास में। ओके।